वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो के अंतर्गत हम बात करेंगे संस्कृत साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र के बीए तृतीय वर्ष के संबंधित सिलेबस के बारे में, जो कि आपको पता होगा इससे पहले संस्कृत साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र को लेकर के हमने आपके सामने जो है वीडियो प्रस्तुत किया था बीए तृतीय वर्ष का। उसके न्यू सिलेबस के बारे में हमने चर्चा करी थी 2021 के। वहीं आज के वीडियो के अंतर्गत हम जो है पेपर 2 के बारे में चर्चा करेंगे, यानी द्वितीय प्रश्न पत्र के बारे में, जिसका नाम क्या है, व्याकरण धर्मशास्त्र एवं भाषा विज्ञान। क्या? व्याकरण धर्मशास्त्र एवं भाषा विज्ञान। इससे लेकर के एग्जाम से कैसे प्रश्न पूछे आने हैं इसको भी बताऊंगा, और किस किस प्रकार के प्रश्न पूछे आते हैं और उसका क्रम क्या रहता है, इसलिए आपका जो है पूर्णांक कितने का होता है, तो आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पर भी उसको हमने विभाजन किया है। द्वितीय प्रश्न पत्र व्याकरण धर्मशास्त्र एवं भाषा विज्ञान। पहला है जो है आपका व्याकरणम। व्याकरणम के साथ साथ आपका स्त्री प्रत्यय प्रकरणम। ठीक, तो यहाँ से आपके 40 नंबर व्याकरण में जो है स्त्री, क्या हमने क्या बताया, स्त्री प्रत्यय प्रकरणम, यहाँ से आपके 40 नंबर के प्रश्न बात पूछे जाते हैं। धर्मशास्त्र जो कि मनुस्मृति है उसका द्वितीय अध्याय से आपके 30 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, तो मनुस्मृति का द्वितीय अध्याय आपको देखना होगा। वहीं भाषा विज्ञान से 30 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, तो 30, 30, 60 और 40, 100 मिलाकर के कुल मिलाकर के 100 नंबर का पेपर होता है। भाषा विज्ञान में आपकी भाषा की परिभाषा क्या होती है, उत्पत्ति के कौन कौन से सिद्धांत है, भाषा कैसे बनती है, भाषा कितने प्रकार की होती है, भाषा विज्ञान एवं व्याकरण का क्या संबंध है, वैदिक एवं लौकिक भाषा क्या होती है, इसी के साथ साथ जो है वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत में क्या अंतर होता है, भाषा और बोली में क्या अंतर होता है, अर्थ उसका परिवर्तन कैसे हो रहा है भाषा में, साथ ही साथ भाषा का जो ऐतिहासिक वर्गीकरण है कैसा है, कि आखिरकार भाषा जब शुरुआत में आई थी तो किस प्रकार से आई थी, उसमें फिर धीरे धीरे कैसे विकास होता गया, और इस प्रकार से हमने उस विकास कालक्रम को यानी पूरी की पूरी भाषा के इतिहास को कितने कालखंडों में विभाजित किया है, उसके बारे में यहाँ पर हमको जानना होता है। ठीक, तो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें यहाँ पर होती है, जैसे कि यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछेगा, तमाम सारे प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछ सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें यहाँ पर आपके सामने आएंगी मनुस्मृति को लेकर। जैसे आपसे पूछ सकता है कि जो है ब्रह्मऋषि देश किसे कहते हैं, ब्रह्मऋषि देश किसे कहते हैं, कुरुक्षेत्र, मत्स्य, पंचाल तथा सूरसेन, ये सभी क्या कहलाते हैं, ये सभी ब्रह्मऋषि देश कहलाते हैं। ब्रह्मवर्त किसे कहते हैं, सरस्वती और दृश्यवती, इन दो देव नदियों के जो बीच की भूमि होती है उसी हम क्या कहते हैं, उसी को हम ब्रह्मव्रत के नाम से जानते हैं। आचार्य आदि किसकी मूर्ति है, आचार्य परमात्मा की, पिता प्रजापति की मूर्ति है, माता जो है पृथ्वी की, और सहोदर बड़े भाई अपनी मूर्ति है। ठीक, ध्यान रखेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपसे एग्जाम से पूछे जाएंगे कि यज्ञोपवीत संस्कार कब करना चाहिए, तो ब्राह्मण का जो है 8वें साल हो जाना चाहिए यज्ञोपवीत संस्कार। यानी यज्ञोपवीत संस्कार क्या होता है आपका, जब जनेऊ समझते हैं, जनेऊ उदाहरण क्या आता है, उसी को यज्ञोपवीत संस्कार कहते हैं। यज्ञोपवीत का एक बहुत ही जो है वैदिक मंत्र प्रचलित है, आप देखते होंगे पूजा वगैरह में, जब आप किसी ब्राह्मण के घर से हैं क्षत्रिय के, तो अगर आपकी यज्ञोपवीत होती होगी, शायद आपकी शादी अगर हो गई तो आपको पता होगा यज्ञोपवीत क्या होता है, तो उसमें शादी में अब लोग संस्कार करवा देते हैं। लेकिन अब वहाँ पर कब होता है संस्कार, ब्राह्मणों का 8 वर्ष पे जो है हो जाना चाहिए, क्षत्रियों का 11 वर्ष पर, और वैश्य का क्या है 12 वर्ष पर जो है यज्ञोपवीत हो जाना चाहिए। यज्ञोपवीत के लेकर के जो श्लोक प्रचलित है, यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम प्रजापतेत सहजम पुरस्तात आयुष्यमग्रम प्रतिमुक्ष शुभ्रम यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेजा। इसको पढ़ते कैसे हैं, इसको पढ़ते यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम प्रजापतेयत सहजम पुरस्तात आयुष्यमग्रम प्रतिमोक्ष शोभ्रम यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेजः। इसको इस प्रकार से उच्चारित किया जाता है। ठीक, बहुत ही जो है प्रचलित लोक प्रचलित श्लोक है यह, जो कि यज्ञोपवीत संस्कार को दर्शाता है। और हम जब चर्चा करेंगे इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों पर, जो कि ऑब्जेक्टिव्स वाले होंगे या चाहे आपके जो अति लघुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय और लघुत्तरीय होंगे, एक वीडियो के अंतर्गत मैं इनके जो है तमाम सारे प्रश्नों को देखने का प्रयास करूंगा। इसी प्रकार से फर्स्ट सेकंड के सभी के की अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है, महेश पाणिनि है। अष्टाध्यायी में कितने अध्याय हैं, 8 अध्याय हैं, जो कि इसका अष्टाध्यायी नाम है। 4 सहस्त्र सूत्र हैं इसमें। साथ ही साथ नृत्य के रचनाकार कौन है, वो यास्क के द्वारा नृत्य रचनाकार किया गया। नृत्य के 4 विभागों के नाम बताइए, आपसे पूछे तो नाम, आख्यात, उपसर्ग और त्रिपात है। भोलानाथ तिवारी ने किसकी परिभाषा दी है, भाषा विज्ञान की परिभाषा दी भोलानाथ तिवारी ने। ब्राह्मण का नाम किस शब्द से युक्त होना चाहिए, शर्मा शब्द से। ठीक, ये सारी बातें बताई गई हैं। मनु ने किस वर्ण को जीविका विहीन कहा है, शूद्र को कहा है। ठीक, इसी प्रकार से ब्राह्मण का यज्ञोपवीत किसने बनाना चाहिए, मतलब किससे बनाना चाहिए, तो ब्राह्मण का यज्ञोपवीत कपास के सूत्र से बनाना चाहिए। क्षत्रिय का यज्ञोपवीत किससे बनाना चाहिए, तो क्षत्रिय का यज्ञोपवीत सन से बनाना चाहिए। सन समझते हैं, सन, और होता था पहले जो है पेड़ होता था पेटुआ,
तो पेटुआ जो होता था गांव वगैरह में बोया जाता था, तो उसके जो है उसमें जब निकाला था पेटुए के ऊपर की उसकी छाल को, पहले पेटुए को हम लोग जो है तालाब में भिगो देते थे, जब वो फूल जाता था मतलब एक प्रकार से, तो उसको हम बाहर निकालते थे। बाहर निकालने के बाद में उसकी जो है छाल को हम निकालते थे, तो उसकी छाल को हम निकालने के बाद में सुखाते थे उसकी छाल को। जब वो छाल सूख जाती थी उसके बाद में उसी को हम क्या कहते थे, उसी को हम सन कहते हैं, सन। तो उस सन से क्या बनाया जाता था, यज्ञोपवीत बनाई जाती थी, तो उसको क्षत्रिय को धारण करना चाहिए। तो यज्ञोपवीत जो क्षत्रियों को धारण करनी चाहिए वो किससे, सन से बनी हुई। ब्राह्मण को कौन, सूती वस्त्र मतलब कपास की बनी हुई जो है यज्ञोपवीत धारण करनी चाहिए। वहीं आपको अगर पूछे कि वैश्य का यज्ञोपवीत किससे बनना चाहिए, तो वैश्य का यज्ञोपवीत भेड़ के बाल से बनना चाहिए। जो भेड़ के बाल होते नहीं, तो वैश्य का यज्ञोपवीत भेड़ की बाल से बनना चाहिए, क्षत्रिय का यज्ञोपवीत सन से, और ब्राह्मण का यज्ञोपवीत किससे, कपास के सूत्र से। तो आपसे कोई भी एग्जाम मतलब कोई एग्जाम से पूछे, एग्जाम से जरूर पूछा जाएगा, लेकिन अगर आपसे पूछे कोई मतलब दैनिक जीवन में आप इधर उधर देखेंगे तो आपसे बहुत सारे लोग पूछेंगे कि यज्ञोपवीत, कहते हैं कि यज्ञोपवीत तुम्हारा हो गया, तो आप बताने का प्रयास करें किस मतलब जिस भी आप मतलब कि जिस भी संस्कार को मतलब जिस भी जाति के हों, तो आप उसको बताएं कि हाँ आप बताइए कि हमको कौन सा यज्ञोपवीत पहनना चाहिए, कौन सा धारण करना चाहिए। तो यज्ञोपवीत कौन कौन सी कैटेगरी की होती, तो वो बता नहीं पाएंगे, आप किसी से भी पूछिएगा जा करके, ठीक। चाहे जितने बड़े आप देखेंगे तमाम सारे पंडित वगैरह होते हैं, आप जाइए 2-3 जो है जिस आपके घर में जो होंगे उनसे पूछिएगा कि पंडित जी बताइए इसमें जो है क्या होता है, तो देखिए शायद वो बता पाएँ कि ना बता पाए। हालांकि बता लेंगे कुछ लोग, लेकिन उसमें बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो नहीं बता पाएंगे, ठीक, ध्यान रखेंगे इस बात को। और क्या कहा गया है, क्षत्रिय का नाम किस शब्द से युक्त होना चाहिए, वर्मा शब्द से। क्षत्रिय का नाम किस शब्द से युक्त होना चाहिए, वर्मा शब्द से। ब्राह्मण का नाम शर्मा शब्द से, ठीक। शूद्र का नाम किस शब्द से युक्त होना चाहिए, दास शब्द से। ये बातें कहाँ पर, मनुस्मृति में बताई गई, ध्यान रखेंगे सारी बातें, ओके। तो वैश्य का यज्ञोपवीत किससे बनना चाहिए, भेड़ के बाल से। क्षत्रिय का सन से, और ब्राह्मण का किससे बनना चाहिए मेरे प्यारे दोस्तों, कपास से, ठीक, ध्यान रखेंगे। चले आगे बढ़ते हैं। ब्राह्मण का जनेऊ किसका होता है, सूती धागों का होता है, आपसे पूछे तो बता दीजिएगा। क्षत्रिय का जनेऊ किससे होता है, मूंज का भी हो सकता है इसका, ठीक, सन का भी हो सकता है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ा जाए, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही बातें। भाषा विज्ञान से भी आपसे प्रश्न एग्जाम से पूछेगा बहुत सारी चीज़ें कि निरुक्त के जो है आप भाषा अष्टाध्यायी में सारे के सारे जो है एक प्रकार से सारी की सारी आपकी जो है भाषा के बारे में बताया गया है, ठीक। भोलानाथ तिवारी जी ने भी इसकी परिभाषा निम्नलिखित तरीके से दी है। क्या कहा भोलानाथ तिवारी जी ने कि भाषा वह साधन होता है जिसके माध्यम से हम सोचते हैं तथा अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। यह परिभाषा किसने दी, भोलानाथ तिवारी जी ने दी। आपसे पूछेगा महर्षि पतंजलि ने भाषा विज्ञान की क्या परिभाषा दी। उन्होंने कहा महर्षि पतंजलि ने कि वर्णों के द्वारा व्यक्त सार्थक वाणी का नाम क्या होता है, भाषा होता है, ठीक, ध्यान रखेंगे। पतंजलि की रचना कौन सी है, महाभाष्य है। भाषा की उत्पत्ति कब मानी जाती है, 1866 ईस्वी में, ठीक, ध्यान रखेंगे सारी चीज़ें। तो चलें, सारी बातें क्लियर हो गई आप सभी को। आपके पाठ्यक्रम में ये सारी चीज़ें संकलित हैं, इन सभी को लेकर के जल्द ही आपके सामने वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा। एक एक वीडियो आपके सामने मॉडल पेपर्स की और इसके मॉडल पेपर्स और उसमें इंपॉर्टेंट प्रश्नों को आपको देने का प्रयास करूंगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो उस वीडियो को देखने के लिए आप अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए सभी ग्रुप्स के अलावा सभी लोगों के पास, ताकि संस्कृत बहुत सारे हमने चैनल पर देखे आपके सही तरीके से नहीं पढ़ाई जा रही है और नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो क्या, भाषा सुमुख्या मथुरा दिव्या गीर्वाण भारती तस्या ही मधुरम काव्यम तस्मादेव सुभाषितम। संस्कृत से बनी पाली, पाली से बनी प्रकृत, प्रकृत से बनी हिंदी, प्रकृत से बनी अभ्रंश, अभ्रंश से बनी अवहट्ट और अवहट्ट से बनी आपकी हिंदी, ध्यान रखेंगे। तो संस्कृत क्या है, संस्कृत भाषाओं में मुख्य मधुर एवं देवबाड़ी कही जाने वाली भाषा, जिसमें मधुर काव्य हैं, जिसमें उसको पढ़ने में हमको आनंद की प्राप्ति होती है। संस्कृत से अन्य भाषाओं की उत्पत्ति मानी जाती है। चलिए फिर मिलते हैं, संस्कृत सबसे प्राचीन भाषा है, ओके। फिर मिला जाए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।